नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। कबीरदास जी का ये दोहा याद है आपको? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब बहुत सिंपल सा, जो काम हमें कल करना चाहिए वो आज करें, जो आज करना चाहिए वो अब करें। सुनने के बाद लगता नहीं तो बहुत सिंपल है, हम तो अपनी डे टू डे लाइफ में यही तो फॉलो करते हैं। बट हमारी इसी भागम भाग जिंदगी में ना ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि आइडियली हम कर सकते हैं, बट हमारी ये जो टालने की जो हैबिट है ना, नहीं जी कल कर लेंगे, फिर देखो फिर तो वो कल आता ही नहीं। बस इसी से जुड़ा महाभारत का एक छोटा सा किस्सा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज बन चुके थे और उनके साथ साथ उनके चारों भाई राजकाज में उनकी सहायता करते थे। राज्य में जितने भी समस्याएं आती थी, पांचों भाई मिलकर उस समस्या का समाधान करते थे। वहां जितने भी दीन दुखी आते थे, अपनी फरियाद लेकर उनको सहायता, कई तरह से सहायता की जाती है, सहानुभूति पूर्वक। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर मंत्री भवन में मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे किसी गहरी समस्या के ऊपर। वहां एक ब्राह्मण आ पहुंचा। दरअसल वो ब्राह्मण को कई दुष्टों मिलकर उसको परेशान करते थे और उन्होंने ब्राह्मण से गालियां भी छीन लिया था। इसीलिए वो अपनी फरियाद लेकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण की बात को नहीं सुन पाए, इसलिए उन्होंने उनको बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण भी मंत्रा भवन के बाहर इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही मंत्री भवन में मंत्रियों के साथ बातचीत खत्म हुई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाना चाहा, लेकिन देखिए फिर दूसरे देश से एक दूत आ पहुंचा। फिर महाराज उनसे बातचीत करने में लग गए। ऐसे ही वो कई महानुभव से बातें करने लगे और एक के बाद एक समस्या महाराज के ऊपर आने लगा और उसको ही समाधान में वो लग गए थे। ऐसे में वो ब्राह्मण बाहर ही इंतजार कर रहा था और महाराजा सारे काम को निपटा कर जैसे ही बाहर आने लगे, उनकी नज़र ब्राह्मण पर गिरी। वो काफ़ी थक गए थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को कहा, देखिए आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, आप एक काम कीजिए, आप कल आइए, कल सुबह आइए, हम कल सुबह आपकी जितने भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर करेंगे। पर ऐसा कह के महाराज युधिष्ठिर विश्राम कक्ष की ओर चले गए। पर ब्राह्मण को महाराज के इस व्यवहार से थोड़ी दुखी हुआ। वो अपनी घर की तरफ जाने के लिए निकल ही रहा था, उसकी नजर गिरी भीम के ऊपर और भीम ने भी ब्राह्मण को देखकर उसको परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसकी सारी परेशानी भीम को बता दिया और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि महाराज ने कहा है कल सुबह आना। महाराज भीम को भी ये बात सुनकर थोड़ी दुखी हुआ और महाराज युधिष्ठिर का ये जो व्यवहार से उसको भी निराशा हुई। फिर भीम ने मन ही मन में कुछ सोचे, फिर जाके द्वारपालों से आज्ञा दिया और सैनिकों से भी कहा कि विजय में बजाने वाले नगाड़े बजाया जाए। फिर क्या था, राजा की आज्ञा पालन हुई। सारे सैनिकों ने मिलकर विजय में बजाने वाले नगाड़े बजाने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर विश्राम कक्ष में जब विश्राम कर रहे थे, उनको भी आवाज सुनाई दिया। फिर उन्होंने मतलब हैरानी से आकर वो विश्राम कक्ष से बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्होंने भीम को देखा। फिर भीम से पूछा, क्या हमारे सैनिकों ने एक शत्रुओं से विजय प्राप्त किया है? क्यों विजय में बजाने वाले नगाड़े बजाए जा रहे हैं? तो भीम ने उत्तर दिया, नहीं तो हमारे सैनिकों ने तो किसी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया। फिर महाराज युधिष्ठिर हैरानी होते हुए पूछा, फिर ये विजय में बजाने वाले नगाड़े क्यों बजा रहे हैं? फिर भीम ने उत्तर दिया, पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। फिर महाराज युधिष्ठिर को और भी हैरानी हुआ। वो बोले कि काल पर विजय प्राप्त, ये क्या कह रहे हो तुम? तो भीम ने कहा कि आपने तो कुछ ही देर पहले ब्राह्मण से कहा था, आप ब्राह्मण से अगले दिन आने के लिए कहा था। इसका मतलब ये तय है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं होगी और आज आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए तो आपने ब्राह्मण को कहा कल आने के लिए।
इसीलिए मैंने सैनिकों से आदेश दे दिया कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, और विजय के नगाड़े बजाने शुरू कर दिया। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गए। वो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखते ही उनसे परेशानी पूछा और उसकी परेशानी का जितना हो सके सहायता किया गया। वो जो क्या कहते हैं, हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सारे नीतिवान लोग ये कह के गए हैं, जो काम आज हो जाए उसे कर दो, क्या पता कल हो ना हो। सॉरी, ये थोड़ा फिल्मी डायलॉग था। वो बोले कि कल तो काल का नाम है, इसीलिए आज ये वक्त ही हमारा है। इसलिए जो हमारे में हो सके और जो हम सोचना चाहते हैं वो अब से शुरू कर लो। बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको मेरी स्टोरीज कैसे लगते हैं, या कौन सी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको स्टोरी अच्छी लगती है और कौन सी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगती। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसके रिलेटेड मैं वीडियो बना सकती हूँ, और आपको मेरी कैसे स्टोरीज अच्छे लगते हैं, लिटरेचर या इलिटरेचर। नमस्कार, धन्यवाद।